ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात देश की न्यायपालिका की, सत्यमेव जयते की, पैसों की, भ्रष्टाचार की, सरहांद की, बदबू की, और खुलासा होने में 8 दिन लगने की। मैं दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज की बात कर रहा हूं। कल भी मैंने कार्यक्रम किया था कि भाई सत्ता के गलियारों में, न्यायपालिका के गलियारों में, संसद में, सड़क पर एक ही चर्चा, ये पैसे मिले हैं क्या? एक जज के घर पर आग लगी, आग बुझाने गई, वहां पर फायर ब्रिगेड और बोरियां पैसों से भरी हुई मिली हैं क्या? इस बात की तस्दीक ही नहीं हो रही थी। फायर ब्रिगेड के चीफ ने तो यह कह दिया कि नहीं, वहां पर कोई कैश नहीं मिला, पैसा ही नहीं मिला। पुलिस खामोशी, चुप्पी साधे बैठी हुई थी, मुंह पर ताला लगा हुआ था। और दिल्ली हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से भी हमें कन्फ्लिक्टिंग व्यूज मिल रहे थे कि भाई जांच हो रही है, जांच तो पहली थी, वो इस मामले से जुड़ी नहीं है, तबादले की बात अभी नहीं है। अदालत जाना बंद कर दिया जज ने। जस्टिस यशवंत वर्मा की मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट के जज। और फिर कल सुप्रीम कोर्ट से ही एक प्रेस रिलीज जारी होती है और उसमें वो वीडियो भी, गांधी जी जल रहे हैं, मतलब नोट जल रहे हैं। दमकल कर्मचारी वहां पर यह बात कहते हुए, बाकायदा वीडियो, फोटोग्राफ्स, 5-6 बोरियां नोटों से भरी हुई, जले हुए नोट। अब इसमें एक और कहानी आ गई है, एक और ट्विस्ट आ गया है। अब किसी को यह नहीं पता ये बोरियां कहां गई। भाई ऐसे नोट मिले, वो तो बतौर सबूत मालखाने में होने चाहिए, लेकिन जी किसी ने वहां से हटा दिया। अब वीडियो भी है और जस्टिस यशवंत वर्मा कह रहे हैं हमने तो नहीं हटाए। अब किसने हटाए? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जरिए यशवंत वर्मा से यह सवाल पूछ रहे हैं, भाई किसने उठाए ये नोट? ये तो पुलिस को जब्त कर लेने चाहिए थे ना। अब यहां पर दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली दिख रही है। और देश के उपराष्ट्रपति अब यह कह रहे हैं कि यह आम आदमी के साथ होता। उन्होंने क्या कहा? मुझे चिंता इस बात की है कि यह घटना तुरंत सामने नहीं आई। ऐसी घटना अगर किसी राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति के साथ होती तो संबंधित व्यक्ति तुरंत निशाना बन जाता। खुद वकील रहे हैं वकील जगदीप धनखड़, पर इन्होंने सिर्फ राजनेता, नौकरशाह और उद्योगपति की बात की। मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, बड़ा सीमित है। मैं आम इंसान हूं, क्योंकि आपके या मेरे घर पे ऐसे नोटों की बोरे मिल जाते तो इस वक्त मैं कहां होता, या आप कहां होते? सलाखों के पीछे ना। जस्टिस कह रहे हैं मेरे साथ तो खेल किया गया। अब वो अदालती कार्रवाई में शरीक नहीं हो पाएंगे, बस इतनी पाबंदी लगी है। माजरा क्या है? आपकी राय, आपकी सोच, आपके विचार और सुझाव क्या हैं और सवाल क्या हैं? जो सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक जज की, भ्रष्टाचार की, नोटों से भरी बोरियों की, आग की, आग को बुझाने की कोशिश की, और एक क्रोनोलॉजी आपके सामने पेश करूंगा। आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। बात कर रहा हूं जस्टिस यशवंत वर्मा के घर लगी आग की। यह 14 मार्च की रात 11:30 बजे के करीब आग लगी और उसके बाद 7 दिन बीत जाते हैं, बल्कि मैं कहूं 6 दिन बीत जाते हैं। 20 तारीख को
जानकारी आने लगती है धीरे धीरे। एक बड़ा अखबार खबर छापता है कि आग जो लगी है वहां पर नोटों के बंडल मिले, भारी मात्रा में पैसा, पर कोई इसकी पुष्टि नहीं करता। सूत्रों के हवाले से खबर आती है, खबर आगे बढ़ती है, अगले दिन खबर की एक रफ्तार होती है, बाकी चैनल्स भी, बाकी अखबार भी खबर के बारे में चर्चा करने लगे। और इन सब के बीच दिल्ली फायर ब्रिगेड के चीफ वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसे वैसे नहीं मिले। पर वो जो धुआं था वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था कि कुछ तो है, दाल में कुछ ना कुछ काला तो है। इसके कयास लगाए जाने लगे। अदालत में आना बंद कर दिया जस्टिस यशवंत वर्मा ने। फिर खबरें आने लगी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके तबादले के निर्देश जारी कर दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन कहने लगी हम कूड़ा थोड़ा है कि किसी भी भ्रष्ट जज को आप हमारे ऊपर थोप दें। वो अपना एक स्टैंड लेकर खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये सारी खबरें भ्रामक हैं और ये जांच तो किसी और वजह के चलते चल रही थी, उनसे जो सवाल जवाब हो रहे हैं। ये कल तक की बात थी, कल शाम तक जब मैं कार्यक्रम कर रहा था, इसी पर कार्यक्रम किया था मैंने, क्योंकि कुछ बातें गले से उतरने लायक लग ही नहीं रही थी। और ये पहला सवाल मैंने वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्री हैज हैड, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं विक्रम सिंह से कल पूछा भी था। इनकंसिस्टेंसी इतनी है। तो देर शाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रेस रिलीज सामने आती है। प्रेस रिलीज में कहा जाता है कि भाई एक 3 सदस्यीय कमेटी बना रहे हैं इस मामले की जांच के लिए। जांच पूरी होने तक जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई काम नहीं दिया जाएगा। वो फोन से चैट मैसेजेस नहीं हटाएंगे। 6 महीने का कॉल रिकॉर्ड भी निकाला जाए और स्टाफ के भी कॉल रिकॉर्ड निकाले जाएं और इन्हें सार्वजनिक भी किया जाएगा। लेकिन उससे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही इस रिलीज में, 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई कि भाई मामले की जांच करने की जरूरत है। यह बहुत ही गंभीर, बहुत ही संगीन मामला है। चीफ जस्टिस शील नागू, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन, यह कमेटी बना दी गई। अब काम नहीं करेंगे, अदालत नहीं आ सकते। जस्टिस यशवंत वर्मा, बहुत अच्छी बात है, पर ये कमेटी कितने दिनों में अपनी जांच मुकम्मल करेगी, यह बताना भूल गया सुप्रीम कोर्ट। तो 1.5 महीना भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकते हैं। तब तक हम भूल जाएंगे, थोड़ा हिंदू मुसलमान और हो जाएगा देश में, उधर ध्यान चला जाएगा। यहां पर सवाल भी पूछे गए, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा था। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं। यहां और ताज्जुब की बात है, हास्यास्पद भी लगेगा और संदेहास्पद भी। मेरे शब्द नहीं, कल ये विक्रम सिंह जी ने इन 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था। ये पहले वीडियो देखिए जो कल देर रात सार्वजनिक हुआ। पहले वीडियो देखिए। दिमाग लग रही भाई मालिया, दिमाग लग रही भाई मालिया, दिमाग लग रही भाई। ही में आग लग रही है भाई, और आप वर्दी देख सकते हैं, ये दमकल कर्मचारी हैं और वहां 5-6 बोरियां नोटों से भरी हुई, उनमें आग लगी हुई है। क्लियर एविडेंस, इसमें कौन सी शको शुबा की बात हो जाती है। पैसे तो मिले ना, और ये 14 तारीख 11:30 बजे की बात है। तो ये 22 तारीख यानी कि कल देर रात सार्वजनिक क्यों होते हैं,
और क्यों कह रहे थे फायर चीफ कि वहां तो पैसे ही नहीं मिले। अब इसमें एक और खास बात, आज मेरे सहयोगी जस्टिस यशवंत वर्मा का जो घर है तुगलक क्रिसेंट रोड पर, उसके बाहर गए, थोड़ा मौका मुआयना किया। 9वां दिन, ये 8 दिन बाद वीडियो सामने आ रहा है, 9वें दिन घर के बाहर पत्ते, जो वो थोड़ा मौसम ऐसा है पत्ते गिरते हैं पेड़ों से, उसमें नोट पड़े हुए मिले। हमारे रिपोर्टर को, बेहतरीन रिपोर्टर है वो अलग बात है, पर रिपोर्टर जाते हैं 9 दिन बाद। तो ये कैसी जांच हो रही थी भाई? 5-6 बोरियां नोटों से भरी हुई, जले हुए नोट, वो तो बतौर सबूत पुलिस के कब्जे में होने चाहिए, या मैंने गलत जानकारी हासिल की है अभी तक? ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है ना, मालखाने में होते। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, उनसे कह रहे हैं कि भाई पूछिए जस्टिस यशवंत वर्मा से, घर के परिसर में इतने कैश पर वो क्या कहेंगे, किसका है? जस्टिस वर्मा कह रहे हैं मेरा तो है ही नहीं, और ये तो आउट हाउस, ये तो खुला पड़ा रहता था, यहां पर तो हम ऐसे ही कूड़ा कबाड़ डाल दिया करते थे, बाहर वाले भी आ सकते हैं, अंदर वाले भी आ सकते हैं, और ये मेरे घर का हिस्सा है ही नहीं, ये तो आउट हाउस है। आउट हाउस की इन हाउस जांच हो रही है। कमाल का कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। कौन सी चौसर की बिसात बिछी हुई है, समझ से परे है। जितनी भी रकम मिली है उसका स्रोत क्या है? जस्टिस वर्मा कह रहे हैं मेरे पैसे ही नहीं है। अब सबसे अहम सवाल, तीसरा सवाल जो पूछा जा रहा है, 15 मार्च को जले हुए नोटों को कमरे से किसने हटाया? अरे वो तो हटने ही नहीं चाहिए थे, वो हट कैसे गए? और जस्टिस वर्मा कह रहे हैं मैं तो भोपाल था अपनी पत्नी के साथ, मैं तो 15 मार्च को रात को इंडिगो की फ्लाइट से वापस आया हूं, ये 15 को सुबह किसने हटाए पैसे, मुझे क्या पता। अब ऐसा होता है कभी किसी के घर में इतने नोटों की बोरी मिल जाए, पुलिस वाले उसको जब्त करेंगे ना? या 9 दिन बाद भी मेरे घर के या आपके घर के बाहर पत्तों के साथ नोट भी उड़ते हुए दिखाई देंगे? यह कैसी तफ्तीश हो रही है? यह पूरा सच सामने आ रहा है या आधा झूठ है, आधी हकीकत, आधा फसाना? किसी ने किसी को है बचाना, व्यवस्था मिलकर आ गई है के सामने, और राजनीति बनाम लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी भी हो रहा है क्या? क्योंकि दुनिया भर के बयान आ रहे हैं। मैंने जगदीप धनखड़ साहब का, देश के उपराष्ट्रपति का बयान तो सुनवाया। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं ये नोट नहीं जले, न्यायपालिका की विश्वसनीयता जली। संजय राउत, शिवसेना के बड़े नेता, वो कह रहे हैं 15-20 करोड़ कैश मिला, जलाने की कोशिश की गई, ये सब मोदी सरकार में हो रहा है। अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वो कह रहे हैं जांच कमेटी बना दी है, रिपोर्ट आने दीजिए। अच्छा, आम आदमी के लिए यही कानून है क्या? मेरे घर में भी ये पैसे मिल जाएं तो जांच बनेगी, बस मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा या एंकरिंग नहीं कर पाऊंगा और मेरे कॉल रिकॉर्ड मांग लिए जाएंगे। किस बात की पर्दादारी हो रही है? उज्जवल निकम, बड़े वकील हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंड या टर्मिनेशन से नहीं चलता है, इसमें आपराधिक प्रक्रिया भी हो सकती है। ही इज हिटिंग द नेल ऑन द हेड। प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कह रही हैं अगर आम आदमी के पास इतना कैश मिलता तो अब तक सीबीआई, ईडी पहुंच चुकी होती। तो ये हो क्या रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, जज के घर कैश का ढेर, खुलासे में इतनी देर, अनहर्ड ऑफ है ये। और पुलिस के पास सबूत थे तो क्यों छुपा रही थी भाई? चुप क्यों बैठी हुई थी? या सबूत मिटाने के निर्देश भी दिए गए? अब कयासबाजी ये भी हो रही है कि ये सारे वीडियो डिलीट कर दो, पर वीडियो वायरल हो गए थे, कुछ लोगों तक पहुंच गए, तो
वो सबूत मिटाने की प्रक्रिया मुकम्मल अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, वरना सब कुछ क्या दबा दिया जाता। और फोटो वीडियो सबूत पूरा सच या आधा झूठ, सच आएगा भी क्या सामने, और आना चाहिए। ये न्यायपालिका की साख, उसके भरोसे, उसके इकबाल का सवाल है। चर्चा में आज मेरे साथ देश के दो बड़े जजेस, जस्टिस एस.एन. ढींगरा दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, जस्टिस सतीश चंद्र इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, कल भी मेरे कार्यक्रम में थे। के मनन देश के नामचीन वकीलों में से एक, कल भी कार्यक्रम में थे, आज भी हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के एक और बड़े वकील संजय चड्ढा मेरे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष, और परिचय मैं पहले ही दे चुका हूं, इनका जिक्र किया, डीजीपी विक्रम सिंह, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड, मेरे साथ हैं। और कल भी विक्रम सिंह, आप ही से पहला सवाल पूछा था कि ये गले से उतर रहा है क्या सब कुछ, और कल जो आपने कहा था कि वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, अगर है पैसा तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो हुई थी, 5-5, 6-6 बोरियां भरी पड़ी थी नोटों से, अधजले नोट थे। तो ये 8 दिन क्यों लग गए भाई देश को बताने में? क्यों चुप बैठी थी दिल्ली पुलिस? और ये दिल्ली फायर ब्रिगेड के चीफ ये क्यों कह रहे थे वहां कोई नोट मिले ही नहीं? उनके कर्मचारी कह रहे हैं देख भाई गांधी जी जल रहे हैं। संदीप जी, उत्तर दिया जाए? जी नमस्कार संदीप जी, विद्वान पहले सबको मेरा नमन। देखिए, तथ्य तब प्रकाश में आते हैं जब आप गंभीर हो तथ्य तक पहुंचने में, लेकिन अगर आपकी गंभीरता ये दिखाई पड़ रही है कि आप तथ्यों को छुपाने में लगे हैं तो बात दीगर है। पूरा एफर्ट कल रात तक आपके प्रोग्राम के पहले तक ये था कि तथ्यों को कैसे छुपाए जाएं। आपने जो मौलिक चीजें होती हैं कि आपने वीडियोग्राफी नहीं की, अगर की तो आपने दिखाई नहीं। आपने जो रिकवरी मेमो होना चाहिए था आपने वो बनाया नहीं। सीएफओ दिल्ली एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उन्होंने अपना बयान बदला तो क्या एविडेंस को खल्त मल्त करने के लिए जज साहब के ऊपर तो एफआईआर जब होगी तब होगी, लेकिन ये आपने रिकवरी मेमो नहीं बनाया, इसके ऊपर तो एफएसओ और दिल्ली पुलिस के ऊपर तो एफआईआर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस हो सकता है। संजय चड्ढा बैठे, विद्वान वकील बैठे हैं, मुकदमा अब तक क्यों नहीं लिखा गया? नंबर 3, अगर सीएफओ साहब ने ये कहा कि नहीं पैसा नहीं मिला और अब पैसा मिल रहा है, आपने दरअसल बड़ा अन्याय किया है अपने रिपोर्टर के साथ, जो उनको भेज करके आपने खतरे का खिलाड़ी बना दिया, नोट बरामद कर दिए। जरा उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात कर लीजिए, क्योंकि दिखाई ये पड़ रहा है सब चट्टान की तरफ बचाव पक्ष में खड़े हो गए हैं। जज साहब के प्रकरण में दरअसल एक एफआईआर होनी चाहिए, आग लगी कैसे? आग तो हमारे यहाँ पे बहुत लगी। जब तक कि सबोताज ना हो, आक्रमण ना हो, फिदाइन हमला ना हो, एफआईआर नहीं लिखी जाती है। शॉर्ट सर्किट में एफआईआर नहीं लिखी जाती है। इत्तेफाकन आग में गैस का चूल्हा फटने पे एफआईआर नहीं होती है। लेकिन अब पूरी तरीके से चट्टान की तरह लोग खड़े हैं कि सारा इन्वेस्टिगेशन का प्रकाश, ये जस्टिस यशवंत वर्मा के घर की आग नहीं बुझाई जा रही है, भ्रष्टाचार की जो आग भड़की हुई है उसके सबूत नष्ट करने की, उसे बुझाने की कोशिश हो रही है। मैं कड़वी बात पूछ रहा हूं आपसे विक्रम सिंह जी। मैं वही कह रहा हूं, इसमें तो 3 अपराध तो हो जाने चाहिए थे। आपने सीजर मेमो नहीं बनाया, इन्वेस्टिगेट, और आपने सबूत को डिस्ट्रॉय किया। आपने इतने विलंब के साथ जो डिस्क्लोजर किया, जब आपके प्रोग्राम पे हो गया, मैंने कहा ना, मैं दावे से कह सकता हूं कि वीडियो बने होंगे और अब वीडियो आएंगे, और आप देखिए 2 घंटे में वीडियो बाहर आ गया आपके प्रोग्राम के तुरंत। 8 दिन कैसे लग गए? तो ये वीडियो क्यों, क्या दबाने की कोशिश थी? वीडियो डिलीट करने की कोशिश हो रही थी? खाने में अगर चाय में मक्खी पड़ जाती है, या आप छोटे मोटे फंक्शन में अगर समोसे में छिपकली निकल आती है, तो उसके तो वीडियो वायरल दुनिया भर में हो जाते हैं। इतना बड़ा कांड तुगलक एनक्लेव में हुआ है और उसके वीडियो दबा दिए गए, और उसके ऊपर जो आप देखें जो जिक्सॉ पजल और जिस तरीके के वक्तव्य बदले गए सीएफओ दिल्ली फायर सर्विस के, वो तो है ही है। बाकी न्यायपालिका के बड़े सम्मान के साथ मैं कह रहा हूं, मैं कोई कौन होता हूं आक्षेप लगाने वाला, आरोप लगाने वाला, लेकिन जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से स्टैंड बदले गए, तबादले के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया और तबादले के बाद जो उसकी रूपरेखा तैयार की गई, मैं वाकई बड़ा हताश और निराश हूं। एक सिपाही 200 रुपए के पकड़ा जाता है, जेल चला जाता है, नौकरी चली जाती है। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट सीम टू बी डन। नहीं, अभी भी कुछ बिंदु हैं। 1 मिनट विक्रम सिंह जी,
ये आपने कहा रिकवरी मेमो, ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना। नोटों की भरी हुई जी हाँ। बोरियां जले जी हाँ। जले नोटों की बोरी है, वो तो अब मालखाने में बतौर सबूत होने चाहिए थे, वो संदीप क्यों जी, नहीं रखे गए? संदीप जी, करेंसी नोट का जलना एक बहुत जघन्य अपराध है। हाँ। उसका अपराध तो अलग, अभी तो आपने बात शुरू की है, हम लोग 1 घंटा लगा सकते हैं। करेंसी का जलाना एक अपराध, इस पे अपराध पंजीकृत क्यों नहीं हुआ? एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, उस पे अपराध पंजीकृत क्यों नहीं हुआ? आपने स्टेटमेंट दिया, रिकवरी नहीं हुई, आपके रिपोर्टर ने जाकर के एक ऐसा बड़ा एक कांड कर दिया, सबके झूठ को जो है उन्होंने उजागर कर दिया। क्या इन 4 FIR को कोई करेगा? इन 4 नहीं ठीक नहीं, है, वो जज साहब दूसरा की बात पहलू नहीं कर है सकते। विक्रम जी। ये तो घर के अंदर जो भी आउट हाउस बता रहे हैं, देसी भाषा में कहूं घेर, कि एक वो कमरा था जी ऐसे ही खुला पड़ा रहता था, कोई भी आ जाए कोई भी चला जाए, वहां की बात नहीं। आज जो मेरे सहयोगी हमारे रिपोर्टर वरुण जैन ने कमाल का काम किया है, और वो वहां पत्तों के साथ नोट बिखरे पड़े हैं, तो ये कैसी इन्वेस्टिगेशन हुई? 9वें दिन भी वहां नोट पड़े हुए हैं। ऐसा आपने नोट का कभी होते जलना देखा संदीप है? जी अपने मैंने कहा। अपने इतना लंबा आपका आज तजुर्बा तक है। नहीं, न देखा न सुना। नोट का जलना अपने में जगन, संजय चड्ढा जी जैसे विद्वान अधिवक्ता बैठे हैं, नोट जलाना एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, इसके ऊपर भी अपराध पंजीकृत होना चाहिए था। तो 4 अपराध मैंने आपको बताया, एक भी आपने अगर पंजीकृत कर दिया होता तो ठीक नहीं, है। उसमें कॉलेजियम जब अभी करेगा तब सिलसिला करेगा। यही नहीं थमता विक्रम जी। अब एक और बात, जो पत्राचार चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना के बीच, तो जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो लगातार ये पूछ रहे थे कि भाई ये पता लगाइए 15 मार्च को जले हुए नोटों को कमरे से किसने हटाया। अरे भाई, रात को 11:30 बजे 14 तारीख को आग लगी थी, वहां नोट तो मिल गए होंगे, वो तो मालखाने में होने चाहिए थे, रिकवरी मेमो बनना चाहिए था। अब देश के सबसे बड़े जज पूछ रहे हैं कि भाई ये किसने हटाया? किसने हटाया? कोई हटा कैसे सकता है? ये तो उल्टी गंगा बह रही है। जब CFO ऐसा वरिष्ठ अधिकारी कह रहा है कोई नोट नहीं बरामद किए गए, तो नोट नहीं थे वहां पे। ये बात दूसरी कि आपने खेल बिगाड़ दिया, आपके संवाददाता ने जाके खेल बिगाड़ दिया, अब अपराध पंजीकृत होना है। चीफ जस्टिस के कहने से क्या होता है? चीफ जस्टिस के कहने के पहले ही सारा केस खल्त-मल्त कर दिया गया था, एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, करेंसी का जलाया जाना, सीजर मेमो का न बनाया जाना, तथ्यों को छुपाया जाना, इस तरीके इन पे 4 FIR हो जाती है कम से कम। और अब इसके 3 ऊपर जितनी कृपा हम देश के ऊपर कर सदस्यीय दें। कमिटी जांच करेगी, जजेस विल जज अ जज। इसमें भी कुछ आप डिलिशियस आयरनी में शब्द इस्तेमाल करूं, वो देखते हैं, पाते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज एक किसी पूर्व हाई कोर्ट जज ने यह कहा था, भारत के 75 वर्ष के इतिहास में हजारों जजेस आए, सब बड़े माननीय हैं, लेकिन एक्शन अगर हुआ है तो केवल 75 साल में 7 जजेस जो हिट विकेट हुए, अपनी गलती से ही पकड़े गए, अपनी गलती से ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब मैं नाम गिना रहा क्यों गिना हूं? शमित मुखर्जी को ले लीजिए, निर्मल यादव को ले लीजिए, लेकिन केवल 7, 75 साल में 7, और वो भी किसी एक्शन पे नहीं, इम्पीचमेंट पे नहीं, संवैधानिक तरीके से, कोई क्रिमिनल प्रोसीजर की वजह से नहीं, केवल चूंकि ओवरवेलमिंग एविडेंस था, हिट विकेट हुए अपनी गलती से। तो आप देख लीजिए, अगर मानक आपने डिसाइड कर ही लिया है। और दूसरी चीज, एक मैं अजीब सी बात कर रहा हूं, और कोई होता, सीजर्स वाइफ शुड बी बियॉन्ड सस्पिशन। इतने पे तो अगर IAS IPS अफसर होता तो न सिर्फ बर्खास्त होता, जेल जाता, बल्कि डिस्ग्रेस के साथ फौज में होता, तो कोर्ट मार्शल होता। लेकिन यहां पर कह रहे हैं नहीं, एक FIR होनी चाहिए, क्योंकि जिस साजिश के तहत हाईकोर्ट जज साहब के मकान में अगर आग लगाई गई तो वो विक्टिम है क्राइम के, वो एक्यूज थोड़ी है, ही इज अ विक्टिम ऑफ क्राइम। ऐसा अंधेर मैंने भी अब नहीं चुका। अभी तो ये देखा नोट तो में आग मतलब लगना, वो आरोपी कार्रवाई ना नहीं होना। है, वो तो विक्टिम है। ना, वो विक्टिम है। हाँ, संदीप जी, वो विक्टिम है। हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम आसमान के ऊपर आंख उठा रहे हैं। ठीक है। हमारे ऐसे अकिंचन लोगों को यह अधिकार नहीं है। जी, जस्टिस SN ढींगरा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे बेहद ही ढींगरा साहब भी जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ जस्टिस सतीश चंद्रा, कल भी आप थे सर, और कल तक तो ये नोटों की बोरी, 5-6 बोरियां आध जले नोटों से भरी हुई, ये खुलासा नहीं हुआ था। अब ये खुलासा भी हो रहा है, पर आपको ये अजीब लग रहा है? 8वें दिन ये खुलासा होता है, पूरी व्यवस्था चुप्पी साधे बैठी थी, वहां बोरियां भरी पड़ी हुई थी नोटों की।
देखिए संदीप जी, आपने जो इस घटना का पोस्टमार्टम किया है वो बहुत अच्छी तरह से किया है और सारे इसके अंदर आपने बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, लेकिन जवाब किसी का नहीं मिल पा रहा है। तो जवाब जो है वो तो आपकी हाई पावर कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है उसके अंदर 3 चीफ जस्टिस हैं, उनकी इंक्वायरी के बाद ही पता लग पाएगा कि क्या क्या इसके अंदर जवाब हो सकते हैं, जितने भी आपने क्वारीज की हैं। जहां तक सवाल है मीडिया ट्रायल का, वो हो चुका है, तो यही नहीं होता रहेगा। जज साहब, पर जो ये बोरियां हैं, ये बोरियां कहां चली गई? धरती निगल गई, आसमान में कहीं छिप गई, तो ये तो कमाल की बात हो रही है। देखिए संदीप जी, कल भी मैंने कहा था कि इसके अंदर जब भी एक ऐसा पैसा मिलता है तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स का केस बनता है और उसका मीमो बनता है, जो भी असेट्स बनती हैं, जो भी मिलती हैं, लेकिन वो कहीं आई नहीं है। आज की तारीख में हमारे सामने, आपके सामने जो है कोई भी कैश अवेलेबल नहीं है। फॉर्चुनेटली आपने बताया कि आज पत्तों के बीच में कोई नोट मिला है, तो उस नोट को एग्जामिन किया जाए, फॉरेंसिक साइंस को भेजा जाए कि कितना जेन्युइन नोट है, क्या है क्या नहीं है। ये फिल्मी वाले नोट तो नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा इनको। और दूसरा ये है कि जो रिकवरी मीमो नहीं है, इतनी इनायत, इतनी दरियादिली जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए क्यों दिखाई जा रही है? यहाँ पर जगदीप धनखड़ साहब भी देश के उपराष्ट्रपति ये सवाल पूछ रहे हैं, कोई राजनेता होता, कोई देखिए कोई अधिकारी होता, कोई पत्रकार होता, तब क्या होता उसके यहाँ इतनी ये ऐसे नोट मिलते? तो देखिए संदीप जी, किसी को कोई सिंपैथी नहीं है, सभी क्वेश्चन ऑफ लॉ देख रहे हैं, रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल, तो सबको अपना लॉ से ही काम करना है। ये तो ये नहीं कि मीडिया ट्रायल ने कहा और एकदम फांसी लगा दी जाए। जो हमारा मैं मीडिया ट्रायल की बात ही नहीं कर रहा है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। नहीं, आप मुझे बताइए। हाँ। चलिए आज नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कर क्या सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कर क्या सकता है उसके खिलाफ? दिल्ली पुलिस तो कर सकती है ना उसके, कि वो उसके खिलाफ फायर ब्रिगेड के चीफ कह रहे नहीं, पैसा ही नहीं मिला। हाँ, और ये जानकारी थी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लगातार देवेंद्र कुमार जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्देशों पर लगातार संपर्क में थे और 15 मार्च को ही ये वीडियो उनके संज्ञान में आ गया था, तो लोगों को मालूम तो था, बिल्कुल आ गया था। तो अब जो है उसको कैश तो सीज हुआ नहीं, वो कैश गया कहां है, ये तो इंक्वायरी का क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब तो इंक्वायरी के बाद ही आएगा ना। इंक्वायरी के बाद आएगा, ये तो पता होना चाहिए ना। एक मिनट सर के मनन साहब, ये तो दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए ना। इसको हु डन इट, इतनी बड़ी अल्फ्रेड हिचकॉकियन मिस्ट्री क्यों बनाया जा रहा है? दिल्ली पुलिस थी वहां पर और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे, तो कहां चला गया भाई पैसा? वो बोरियां कहां चली गई जले नोटों से भरी? मनन साहब, आपसे है सवाल। मेरे से सवाल है ये? जी। अच्छा, मैंने तो कल मेरा ख्याल इस बात का यही, मैंने तो ये प्रश्न उठाया था कि देखिए, जिस समय भी कोई रिकवरी होती है तो उसका सीजर मीमो बनता है, 5 विटनेसेस होंगे। रिकवरी मीमो बनाने के बाद जो भी सामान मिलता है, इसमें नोट मिले हैं, रिकवर्ड आर्टिकल्स को माल खाना में जमा कराया जाता है। तो पुलिस अगर वहां आई है, अगर उन्होंने इनकम टैक्स को इन्फॉर्म नहीं किया, ईडी को इन्फॉर्म नहीं किया, या और किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इन्फॉर्म नहीं किया, तो वो बोरियां, वो सूटकेस, वो जो भी था वहां पे बैग, वो तो थाने में जमा होंगे। फिर ये तो पुलिस बताएगी कि पैसा कहां गया। नहीं, यहां पर तो चीफ जस्टिस बहुत चीजें आ रही हैं, पूछवा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय से कि भाई जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछो किसने पैसे हटाए वहां से। लेट मी प्लीज मैं कंप्लीट कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने कल भी बताया है, 14 तारीख का वाकया है। 21 तारीख सुबह जिस समय टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये स्टोरी ब्रेक करी है, तब तो लॉयर्स को पता चला दिल्ली हाई कोर्ट में, या दिल्ली के लॉयर्स को, या आपकी प्रेस को। उससे पहले तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। मैं अपने आप से पूरे सम्मान के साथ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप क्या कर रहे थे 14 से लेके 21 तक। आपने इंटरनल इंक्वायरी कह दी चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को, और फिर अब आपने जब उनकी रिपोर्ट आ गई तो भाई और भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, इंक्वायरी में स्टेटमेंट नहीं लिखे जाएंगे। इंक्वायरी में जस्टिस ढींगरा बैठे हैं, मैंने कल भी आपके सामने इनका नाम लिया था कि कितने ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट जज रहे हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट से आए थे ये। मैं कल भी अपने आप को यही पूछ रहा था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो जो संज्ञान लिए हैं क्या वो पर्याप्त थे? किसी की ट्रांसफर कर देनी वो पर्याप्त था। लेकिन दूसरी चीज जो संदीप जी चल के निकल के आ रही है, इन पर एक पहले FIR थी, ये कहीं डायरेक्टर थे, और कितना सच्चा कितना झूठ नहीं डायरेक्टर थे। ये 2018 में वो मामला आया था, संभावली शुगर मिल में थे। ये 2014 का मामला है। 2016 में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक महीना पहले, हाँ, तो एक महीना पहले वो बात फिर उछाली गई है जो भी थे। अब बार में जो बात चल रही है, बार में ये बात चल रही है कि दोनों चीजें हो सकती हैं कि प्लांटेशन, जैसे मैं कल कह रहा था कि कोई भी, ये तो अगर नंबर 2 का पैसा उसको तो और भी ज्यादा संभाला जाता है, चूंकि नोट काफी थे, तो कोई पिछले कमरे में जाकर या स्टोर रूम में जाकर नहीं रखेगा। और उस पे अगर रखेगा भी तो सर्वेंट्स को या सिक्योरिटी वालों को नहीं पता होना चाहिए। और अगर पता है और साथ में कमरा सिक्योरिटी वालों का, क्योंकि मेन जो इनका रिहाइश का बंगला है उसमें से पैसे नहीं मिले हुए हैं। हाँ, ये बात सही पैसे है। मिले हैं पीछे से। अब देखना ये है, और ये देखना है कि पिछला जो कोई इस कोठी का, इस बंगले का पीछे से भी कोई आने का साधन है, या इस पैसे को रखने का कोई साधन है। और या सिक्योरिटी वालों को या इनके जो सर्वेंट्स थे या जो भी लोग वहां थे, नहीं, आपका फेयर पॉइंट है कि षड्यंत्र कोई साजिश तो नहीं की जा रही है जस्टिस यशवंत वर्मा भी के हो खिलाफ। सकता है, नहीं, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर अभी सवाल ये हो सकता है। पर मनन साहब, सवाल ये है कि 15 मार्च को ही जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये वीडियो शेयर कर दिए थे, तो इतने दिन चुप्पी क्यों साधे रखी? और वो जो एविडेंस है, सबसे क्रूशियल एविडेंस, वो बोरिया कहां गई? फिर कह रहा हूं, हाँ, मेरे को अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कोई गिला ही नहीं है। मेरे को, अगर मैं अपने आप को पूछ रहा हूं, मैं पूरे सम्मान के साथ सिर झुका के पूछ रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए इतना बड़े मामले में। अगर किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे की पहले 156 सब सेक्शन 3 CRPC में मजिस्ट्रेट के होती थी, अगर वो FIR नहीं कराते थे, सेशन या हाई कोर्ट में जाते थे, इन्हीं की जजमेंट से इतना बड़ा अपना ही मामला, इतना बड़ा जुडिशरी जैसे जो एक थर्ड पिलर है डेमोक्रेसी का, आज इतना बड़ा उस पर धब्बा लग रहा है। उसको बचाने के लिए भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने क्या क्या कदम उठाई हैं, कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये इंक्वायरी, इंटरनल इंक्वायरी 99 में ये बना था इंटरनल इंक्वायरी का, और तो उससे कोई ये सारी चीजें सब, अब तक तो काफी एविडेंस, अगर ये सच्चाई है तो एविडेंस समाप्त कर दी गई है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस में टेम्परिंग हो रही है। जब वो नोट ही नहीं पता किसी को, तो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस तो वही है। और जो सफाई भी दे रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, वो कह रहे हैं कि ये जले हुए नोट है। नहीं, जले हुए नोट भी, अर्ध जले नोट भी तो होने चाहिए थे ना मालखाने में। वो नो जले हुए नोट भी क्या वो असली थे या नकली थे? अगर षड्यंत्र है तो नकली भी नोट हो सकते थे। वो तो मतलब ये उसी दिन लगना, बिल्कुल, जब ये दोनों बाहर थे, घर पे नहीं है। हाँ, तो घर पर नहीं है तो वो नोट तो किसने हटाए? हाँ, तो ये तो षड्यंत्र भी हो सकता है, षड्यंत्र भी हो सकता है। पर ये न्यायपालिका के लिए ये क्या संदेश संकेत मिल रहे हैं, और लोगों का भरोसा, लोगों का इकबाल जो है, और न्यायपालिका का जो इकबाल है, क्या उस पर अब सवालिया निशान लग गए हैं? संजय चड्ढा, एक मिनट संजय चड्ढा से सवाल है ये। संजय चड्ढा। संदीप जी, बिल्कुल सही आपने बताया और कहा
और इतने बड़े बड़े वक्ताओं ने अभी बात कही, कंक्लूजन तो यही है कि जुडिशरी के ऊपर देखिए, हमारे जो बाकी पिलर्स हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और हेयर एंड देयर, सब पिलर्स से ज्यादा ट्रस्ट अगर किसी व्यक्ति का है, समाज का है, तो वो जुडिशरी में होता था। इस तरह के एपिसोड से हिल गई है जो आम जनता की नजर में। अगर आप मुझसे पूछें तो जुडिशरी की अभी भी सबसे ऊपर जगह थी, लेकिन इस तरह के एपिसोड से उस पे डेंट लगता है, उस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता और है। ये इतना जो वक्त लग गया संजय, इससे सवाल और ज्यादा आ गए ना। अगर 15 तारीख को ही वीडियो सामने था तो ये वीडियो सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए था। अब भी तो प्रेस रिलीज से ये सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए ना। 15 तारीख को कौन रोक रहा था? और तत्काल तब जांच के आदेश होते तो लगता कि हाँ, देयर इज नो हैंकी पैंकी, दाल में काला ही है, दाल पूरी काली नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। हमेशा जुडिशरी हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात करती है कि जो है ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। इससे तो ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो रहा, ये बात लगती है सबको सामने आती हुई। इससे तो ये लगता है कि सही में मैनिपुलेशन हुआ है। अब तो ये लग रहा है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बची, तब ये वीडियो और रिलीज किए गए हैं। अब ऑप्शन ही नहीं बची भाई, अब क्या करें? सब जगह सबको पता चल गया कि वीडियो भी बने हैं, तो मतलब इस गुंजाइश से क्या इनकार किया जा सकता है कि वीडियो को रोकना या कंप्लीटली डिलीट करने की कोशिश भी हुई, वो कोशिश नाकाम हुई, तब जाकर ये सार्वजनिक हुए हैं वीडियो? आदरणीय विक्रम सिंह जी ने शुरुआत में ही कहा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का केस है ये। कहां गई वो? अरे भाई, पहले दिन तो ये सवाल, वीडियो आ गया, अब वीडियो आ गया, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, वो कहां गया? वो जो पैसा कहां गया? वो जले हुए नोट है, अधजले नोट कहां गए? बाहर सड़क पे मिल रहे हैं। इससे देखिए, मैं एक क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा हूं या एस्टैब्लिश भी कर रहा हूं। भाई, अगर वो नोट यही नहीं पता है कहां, मालखाने में है नहीं, सीजे और मेमो में इनका जिक्र नहीं है, वीडियो बता रहा है वहां पर नोट थे, तो किसी ने हटाए हैं। वो हटाएगा क्यों? इसका मतलब वीडियो को भी डिलीट करने की कोशिश थी या निर्देश थे कि ये वीडियो दबा दो, खत्म करो, ये चीज सामने नहीं आनी चाहिए, ये देश के सामने नहीं आना चाहिए। पहले जो प्राइमा फेसी यही लगता है, बहुत सम्मान से कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे ज्यादा कहना भी मुझे लगता है कई बार नहीं ज्यादा जो बात है, हम सीधी बात करते हैं। जो बात के मनन ने भी कही और विक्रम सिंह जी ने भी इशारा किया और जस्टिस सतीश चंद्रा ने भी ये बात कही, भाई अगर नोट मिले हैं तो ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी साथ में बिल्कुल लेना चाहिए था, या लेना ईडी को बुलाना चाहिए था। ईडी को बुलाना चाहिए। कुछ नहीं हुआ और सब चले गए। और उसके बाद एक दिन, और अब ये पूछा जा रहा है कि भाई ये नोट किसने हटाए? हाँ, किसने हटाए, ये एक सवाल उठ रहा है। और एक इंस्पेक्शन हुआ जिसमें बताया गया कि दीवारें काली हैं, जली हुई थी, और तो वहां कुछ मिला नहीं। हाँ, और तो कुछ मिला नहीं। तो एक और वीडियो दर्शा रहा है कि नोटों की भीड़ है, नोटों के बंडल पड़े हैं और जले हुए अधजले। और आज तो आपके जो पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया कि 9 दिन के बाद एक नोट बाहर है। इसका मतलब घर के बाहर नोट, घर के बाहर जला हुआ, हाँ, तो पड़े हुए हैं। देखिए, जो आपने बात कही, दाल में काला क्या है, दाल ही काली है, बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। अब इसका क्या निष्कर्ष है? लेकिन जैसा कि बहुत हम सब जानते हैं, प्रोसीजर है 1999 में, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही स्वतः बनाया था। कोई भी अगर सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज के अगेंस्ट कोई भी अगर चीज होगी तो उसकी एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के तहत नहीं, प्रोसीजर तो है, इंटरनल इंक्वायरी होगी, इसमें टाइमलाइन नहीं बताई गई। 1.5 महीना लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 10 साल लगेंगे। जब आप सीरियस हो, गंभीर हो इस चीज का तह तक जाने के लिए, तो एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। ये एक आज का बहुत बड़ी न्यूज भी है कि टाइमलाइन क्यों नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। ये देखिए, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीमिंगली डन, इट शुड बी डन, सबको दिखे कि न्याय हो रहा है। अब ये इस तरह के जो सवाल उठ रहे हैं, ये बार बार एक ही बिंदु पे ले जाते हैं कि न्याय नहीं हो रहा है। न्याय नहीं हो रहा है, न्याय नहीं है। ये आशुतोष, फोटो भी है, वीडियो भी है, सबूत भी है, पूरा सच सामने आ रहा है या आधा झूठ परोसा जा रहा है?
संदीप, पहले हम ये समझ लें कि ये खेल है क्या। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर और दिल्ली के नंबर 2 के वरिष्ठतम जज, 5 कैरेक्टर है। इस 5 में एक छठा कैरेक्टर भी जिसके बारे में कोई नहीं जानता। छठा कैरेक्टर कौन है, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि 15 तारीख को 12 घंटे के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश को, जो उस वक्त लखनऊ में थे, उनको फोन करके बताया कि भाई जो जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी थी, वहां ये पैसे का इंसिडेंट कुछ है। यह घटना है। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर को इतना कमजोर तो नहीं होता है कि वो लिपापोती करे, अनलेस कि कोई बहुत पावरफुल आदमी उसको बोल रहा हो। या दिल्ली का मुख्य फायर ऑफिसर इतना कमजोर तो नहीं होता है कि किसी मामूली आदमी के कहने पे वो कह दे कि नहीं पैसे बरामद हुए, फिर कहते पैसे बरामद नहीं हुए। तो वो पावरफुल आदमी कौन है जिसके कहने पे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर ने अभी तक, देखिए मैं इस मामले में एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि जस्टिस वर्मा का इन्वॉल्वमेंट है या इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अभी ये थोड़ा सा उसको किनारे रख दीजिए। हाँ, मैंने इसीलिए पूछा, ये पूरा सच है या आधा झूठ है? लेकिन दिल्ली के एक वीआईपी के घर पे आग लगी, वहां पैसे जले हुए मिले, बरामद हुए, इस पर ही पुलिस को इमीडिएटली एक एफआईआर या 0 एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए, बिना किसी का नाम डाले, बिना किसी का नाम डाले भी। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए। भाई, आपको जुडिशरी की परमिशन तो तब चाहिए ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन तब चाहिए जब आप उसमें जस्टिस वर्मा को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। जब आप जस्टिस वर्मा को इन्वेस्टिगेट नहीं करें तो 0 एफआईआर करके उस मामले की जांच पड़ताल करने से किसने रोका था? और किसके कहने पे दिल्ली के फायर ऑफिसर ने कहा कि भाई पैसे नहीं मिले, फिर पैसे मिले, गड़बड़ हुआ? वो कौन आदमी है? नहीं तो इसका मतलब सीजर मेमो दाखिल ही नहीं किया गया, माल जब्त नहीं किया गया, माल खाने में वो गई ही नहीं, अधजले नोटों की बोरियां। कवर अप, अगर कवर अप हुआ है, ऑपरेशन कवर अप, तो मतलब 14 की रात को ही शुरू हो गया। दिल्ली में पुलिस किसके मातहत है? चलो, पहले तो हम ये कह सकते थे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। आज देश की राजधानी का प्रश्न है, तो वो कौन शख्स है जो इतना पावरफुल है? हम इस पे बात ही नहीं कर रहे, हम तो जुडिशरी को लपेट रहे हैं, जुडिशरी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, आपने देश के उपराष्ट्रपति 5 जमा 6 किरदार की जो बात की है, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन हमारे साथ जस्टिस SN ढींगरा भी जुड़ गए हैं। जस्टिस ढींगरा, 14 तारीख का मामला, आग लगती है, ये 9 दिन तक आग बुझाई जा रही थी क्या? अब कल देर रात सुप्रीम कोर्ट रिलीज करता है वीडियो, नोटों की बोरियां, अधजले नोटों की बोरियां वहां थी, महात्मा गांधी जल रहे हैं। ये वीडियो में दमकल अधिकारी कह रहा है, उनके चीफ हमें बता रहे थे 2 दिन पहले तक कि कोई पैसा मिला ही नहीं यहां पर। ये आपके गले उतर रहा है, ये हो क्या रहा है? देखिए, इस केस के अंदर शुरू से बहुत ज्यादा लापरवाही और मैं क्या जस्टिस कहूं, ढींगरा दिल्ली हाई कोर्ट के जज बरती थे। गई है, जिसके अंदर देखिए ये जो जजेस को या बाकी सीनियर एग्जीक्यूटिव के वो है प्रेसिडेंट वगैरह को जो इम्यूनिटी है, वो अपने जुडिशियल वर्क के लिए या ऑफिशियल वर्क के लिए। अब कोई घर के अंदर पैसे स्टोर करके रखता है, मान लीजिए यहाँ पैसे नहीं होते, कोकीन होती, तो क्या यही रिएक्शन होता? आप ये कहते कि जज के स्टोर रूम वहां से कोकीन मिली है, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक वहां जो है हमें चीफ जस्टिस इजाजत ना दे? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल वर्क तो है नहीं कि पैसे घर में स्टोर करना। ये किसी जजमेंट या ऑर्डर से लिंक तो है नहीं। तो नहीं, पर सर वो पैसे कहाँ गए, वो बोरियां कहाँ गई, ये कोई नहीं बता रहा। चीफ जस्टिस भी पूछ रहे हैं इंडिया के, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है कि जस्टिस वर्मा से पूछिए, अरे उठा कौन ले गया उन पैसों को? मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसके अंदर पहले दिन से नेग्लिजेंस हुई। जब आग बुझाते हुए
नोट मिले, नोटों के बंडल जलते हुए दिखे और मिले, तो फायर ऑफिसर ने पुलिस बुला ली। पुलिस बुलाई तो पुलिस का पहला काम ये था कि आग बुझ गई है, उस सारे प्रीमिसेस को सील कर देता, एविडेंस को प्रोटेक्ट करता। एविडेंस प्रोटेक्ट करने के बाद एफआईआर होती, क्योंकि एफआईआर जज के खिलाफ तो नहीं होती ना, एफआईआर तो पैसों के जलने और रिकवरी के बारे में होती। एग्जैक्टली। तो एफआईआर होती, एफआईआर के साथ साथ वो कोशिश ये होती कि ये पैसे सिर्फ इसी स्टोर में थे या और जगह भी है, तो पूरे घर को सील करके इन्वेस्टिगेशन करके सर्च की जाती। अब आपने वो सारा प्रोसीजर नहीं किया जो कि एक आम आदमी के लिए किया जाता है, एक आम क्रिमिनल के लिए किया जाता है। आपने मौका दिया, आपने पूरा मौका दिया कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। मेन एविडेंस तो डिस्ट्रॉय हो गया सर। जस्टिस ढींगरा, आपने ट्रायल कोर्ट्स में भी बहुत सारे अहम फैसले सुनाए हैं। मुझे एक चीज बताइए, हत्या का मामला है, जो अगर वेपन जो इस्तेमाल किया गया वो था, वो पुलिस के सामने था और वो अब पता ही नहीं कहाँ है, तो ये 3 जजों की एक जांच कमेटी भी बना दी। क्या जांच होगी जब रियल एविडेंस तो है ही नहीं, अब पता ही नहीं कहाँ है? देखिए, इसके अंदर जांच, मुझे लगता है कि जांच किसी दिशा में बढ़ नहीं सकेगी। मिस्टर वर्मा अपना डिफेंस दे देंगे कि भैया मैं तो वहां था ही नहीं, Exactly. मुझे क्या पता किसने किया। हाँ, और मैंने तो हटाया नहीं, मैं तो भोपाल में था, मैं तो 15 की रात को आया हूं, 15 तारीख को सुबह ही किसी ने हटा दिया, मुझे क्या पता। चाहे उनकी इंस्ट्रक्शन पर ही सब कुछ हुआ हो, हाँ, लेकिन उनके पास डिफेंस तो है कि भैया मुझे नहीं पता किसने किया, आप ढूंढो। ये आम आदमी के पास इतना डिफेंस होता है सर? इनकम टैक्स को भी इतला देनी चाहिए थी, ईडी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए था। इतने करोड़ों के नोट वहां पर अगर मिले हैं, और आज मेरे सहयोगी को वो सुबह गए हैं वरुण जैन, और जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर पत्तों के साथ नोट भी मिले। मतलब ये कैसी इन्वेस्टिगेशन हुई है? इन्वेस्टिगेशन हुई कहाँ है? आप ऐसे ही खामखा में कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हुई है। पुलिस की तो इन्वेस्टिगेशन चल ही नहीं रही, पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। पुलिस ने अपना, देखिए हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव और पुलिस अदालतों से बहुत डरते हैं, क्योंकि अदालतें उन्हें दिन रात अपने सामने खड़ा रखती हैं। जरा सी कोई बात हो जाए, किसी की भी वर्दी उतारने को तैयार रहती हैं। तो ना तो एग्जीक्यूटिव की हिम्मत होती है अदालतों से पंगा लेने की, और खास तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, ना ही पुलिस की होती है। आपने अगर आजकल तो लिव स्ट्रीमिंग होती है, जजों का व्यवहार देखा हो, तो मैं देख रहा था एक आईएएस अफसर बिना कोर्ट के कोर्ट में पेश हो गया, और उसको बता रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं पता कि क्या प्रोटोकॉल है कोर्ट में पेश होने का। ये कहाँ का प्रोटोकॉल है कि आपको कोट पैंट पहन के, कोट पहन के, वो आदमी शर्ट में था, कोट पहन के कोर्ट में आना है? ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जिस तरह से अदालतें छिछलेदारी करती हैं पुलिस अफसरों और एग्जीक्यूटिव की, तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि ये कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे इन्हें लगे कि अदालत नाराज हो जाएगी। ये अदालतों को, न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। क्या हम बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा को? ये तो बहुत दूर की सोच रहे हैं आप। अगर अदालतों को बदनाम करने की साजिश होती तो सीधा सीजीआई के घर नोट डाल के जलवाते, और अच्छी बदनामी होती। एक जस्टिस वर्मा में ही मिले थे उन्हें कि जिसके घर में नोट रख के जला दो। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने बेबाक, सीधी, बिना लाग लपेट बात कही है। आखिरी सवाल आशुतोष फिर आपके लिए, जो जस्टिस एसएन ढींगरा कह रहे हैं, इज दिस केस अ डेड एंड? निकला कुछ नहीं निकलेगा अब इसमें? नहीं, संदीप, जो बात यशवंत ढींगरा साहब कह रहे हैं, ये नेग्लिजेंस, मैं नेग्लिजेंस नहीं मानता हूं इसको, मैं इसको कवर अप मानता हूं। ऑपरेशन कवर अप है ये कवर अप किया जा रहा है, ये किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। सबूतों को डिस्ट्रॉय नहीं, नेग्लिजेंस से नहीं डिस्ट्रॉय, सबूतों को बाकायदा डिस्ट्रॉय किया गया, जिस ओर इशारा विक्रम सिंह जी ने किया था। प्रश्न मैं बार बार खड़ा कर रहा हूं कि भाई वो कौन इतना पावरफुल आदमी है जिसके कहने पर दिल्ली की पुलिस, जिसने 15 तारीख को शाम 4:50 पर दिल्ली के चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म किया
और पीसीआर कॉल जिसमें 14 तारीख को रात 11:53 पे चली है, यानी पीसीआर कॉल चली है, तो प्रश्न यही खड़ा होता है कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? किसके कहने में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही? मैंने कहा ना कि जस्टिस वर्मा का और एविडेंस डिस्ट्रॉय किसने किया है? ये गायब किसने कर दिया? ये नोट गए कहां? अधजले नोट इसलिए गए कहां ये? इसलिए और अगर इस पूरे मामले में अगर कहीं किसी दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश या किसी और के कहने पर अगर मान लीजिए कि ये केस आगे नहीं बढ़ रहा है, तब तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मतलब नहीं, इसमें के मनन जो बात कह रहे हैं आशुतोष, अब वो असली नोट थे नकली नोट थे ये भी नहीं पता लगेगा। देखो नोट से तो बहुत कुछ वो ट्रेल पकड़ी जा सकती थी, वो नोट ही नहीं है, पता है कहां। संदीप, वो नोट असली है नोट नकली है ये तो बाद में पता चलेगा ना। मैं तो फिर उठा के कह रहा हूं, किसके कहने पे वो नोट गायब हुए ये तो बताओ ना पहले। ये तो बताओ। और वो सीजर मेमो कहां है? वो जो तस्वीरें थी वहां पर वीडियो था, तो इनकम टैक्स को, ईडी को साथ में क्यों नहीं लिया गया? वो पूरी की पूरी रिपोर्ट क्या सार्वजनिक की जाएगी? इस मामले का पूरा सच कभी सामने आ पाएगा क्या? क्योंकि यहां पर न्यायपालिका के इकबाल का सवाल है। आज सिर्फ इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।